कुमार जी, देखिए मांझी जी के साथ जितना बड़ा गलत किया वो माफ़ी के लायक नहीं। नीतीश कुमार जी के बारे में मांझी जी बहुत सम्मान और इज्जत रखने वाले व्यक्ति। एक अच्छा सेतु बिहार में नहीं बना सकते हैं, एक अच्छा पुल पुलिया नहीं बना सकते हैं, तो आपको लगता है कि ये एक जगह एक सभी आदमी को कर सकते हैं? नीतीश बाबू ये तो बोले ना कि हम अच्छा शिक्षा की व्यवस्था के लिए अच्छा टीचर हम दिए, अच्छा कॉलेज में प्रोफेसर दिए, ये कभी क्यों नहीं बोलते हैं? हम साइकिल दे दिए, हम भोजन दे दिए। अरे इसी सबसे तो शिक्षा का आपने खराब कर दिया। मैं शिव, आप देख रहे हैं एनडी बिहार। अभी हम एलजेपी मुख्य प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी के पास है और इनसे सवाल करेंगे कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो नारा लगाते हैं चिराग पासवान, वो नारा ही है सिर्फ, या फिर उस स्तर का काम भी हो रहा है? जिस तरीके से सांसद हैं तो उस स्तर का काम भी हो रहा है? सर, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो नारा लगाते हैं चिराग पासवान जी, तो आरएलजेपी के प्रवक्ता हैं देवजानी मित्रा जी, उनसे जब सवाल हमारी हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि चिराग पासवान सिर्फ नारा लगाते हैं, काम अपने स्तर जमीनी स्तर पर कुछ करते ही नहीं है। देखिए कौन क्या बोला उससे कोई मतलब नहीं है। हम ऐसे ऐसे लोगों को, हम लोग कोई उस तरह के लोगों का नोटिस नहीं लेते हैं कि कौन क्या बोला नहीं बोला। लेकिन आप जान लीजिए मेरे नेता चिराग पासवान जी एक ऐसे चिराग है कि देश दुनिया को प्रकाश देने का काम करते हैं। और चिराग पासवान जी हर समाज के लोगों के लिए ही, बिहारियों के खास करके नहीं, जो कहा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो मेरा विजन है, जो काम करने का जो स्टाइल और तरीका है, चिराग पासवान जी रात दिन उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। और किसी के बोलने से और किसी के कहने से ये मेरा काम बंद नहीं हो सकता। मेरा जो कार्यक्रम चल रहा है वो कार्यक्रम आज से नहीं चल रहा है। ये चुनाव से पहले 20 के चुनाव था, उसी समय हमारे चिराग पासवान जी ने हमेशा कहा कि नीतीश कुमार जी से अलग होने का वजह क्या था? सिर्फ यही कि आप एक बात को मेरा मान लीजिए, नहीं माने तो जो 1 नंबर की पार्टी थी 3 नंबर पर बन गए। तो किसी के बोलने और ना बोलने से ऐसे लोगों के बारे में आप पूछ रहे हैं जिसके हम लोग तो जानते भी नहीं कि कौन है, क्या है, नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि चिराग पासवान जी अपने जमुई जो क्षेत्र है उनका, वहाँ पे वैसी कार्य अभी तक नहीं किए हैं जिस तरीके से संसद को करना चाहिए। उस समय तो सवाल उठते रहता है हमेशा। कौन आपको बोला कि नहीं कर रहा? देखिए पासपोर्ट ऑफिस वहाँ बन रहा है, तैयार अब होने वाला। आपको कौन ऐसा काम नहीं, जितना चिराग पासवान जी जितना विकास किए जमुई के लिए शायद कोई किया होगा। आप उठा के तो देखिए कितना बड़ा बड़ा योजना वहाँ पर चल रहा है और काम पूरा हो चुका है। तो चिराग पासवान जी को सिर्फ आप बोल देने से कि जमुई के विकास जमुई के जनता बताएगी जाके। तो जमुई में तो विकास किए तो ठीक है, तो अब मतलब हाजीपुर जाने की कोशिश में है? हाजीपुर जाने की कोशिश? अरे हाजीपुर तो हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास जी का घर है और वो माँ है वो क्षेत्र। तो माँ और जो रिलेशन है वो रिश्ता को ख़त्म किया जा सकता है कभी जीवन में? तो अब हम लोग के बीच हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नहीं है, लेकिन उनकी जो सपना है उस सपना को पूरा करने के लिए हमारे नेता चिराग पासवान जी लगे हुए हैं और उनके हर एक सपना को पूरा करेंगे जो अधूरा छोड़ के गए। आने वाले दिन में 23 जून को विपक्षी दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक को आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है? ये कोई बैठक नहीं है, ये स्वार्थ की बैठक है। और ये जो है ना कि हमको मान लीजिए, इसलिए ये लोग बुला बुला के सबको ज़बरदस्ती न्योता दे रहा है कि आइए 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 हमको आप नेता मान लीजिए। तो ऐसा संभव नहीं है। नीतीश जी को हम लोग हमेशा कहते रहे कि बिहार के विकास के बारे में सोचिए और वैसे बिहारियों के विकास कराइए जो बिहारी आज आपके बिहार से दूसरे जगह कमाने के लिए जाते हैं, दूसरे जगह रोजगार खोजने के लिए जाते हैं। आप वैसे युवाओं को आप रोजगार नहीं देते हैं जो युवाओं यहाँ से जाकर दूसरे जगह लाठी डंडा खाते हैं। वैसे लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आज प्रधानमंत्री की कुर्सी क्या कोई संस्था है क्या? 4 आदमी मिलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी आप जीत लीजिएगा, प्रधानमंत्री बन जाइएगा ये 4 आदमी को मिलके। जब नीतीश कुमार जी एक अच्छा सेतु बिहार में नहीं बना सकते हैं, एक अच्छा पुल पुलिया नहीं बना सकते हैं, तो आपको लगता है कि ये एक जगह एक सभी आदमी को कर सकते हैं? मांझी जी अभी अलग हो गए हैं महागठबंधन की सरकार से, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये तो हमेशा लोगों को ठगने का काम किए। और नीतीश कुमार जी, देखिए मांझी जी के साथ जितना बड़ा गलत किया वो माफ़ी के लायक नहीं। नीतीश कुमार जी के बारे में मांझी जी बहुत सम्मान और इज्जत रखने वाले व्यक्ति। मांझी जी ने हमेशा बोला कि मेरे घर में 2 तस्वीर, एक इधर भगवान का तस्वीर, इधर नीतीश जी का तस्वीर। अब बताइए, अब इससे बड़ा कोई शब्द हो सकता है क्या?
लेकिन वैसे लोगों के साथ इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया तो समाज नहीं, भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। नीतीश जी बोल रहे थे कि मांझी जी हैं जो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, सुनिए ना, वहां तक पहुंचा। सुनिए ना, नीतीश जी जो बोल रहे हैं ना, उनके घर में तो महान एजेंट बैठे हुए ललन सिंह, उनके बारे में कुछ पता है? ललन सिंह जी बीजेपी से मिले हुए हैं, रात दिन नीतीश जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सारा योजना, वो तो भी मंत्री बनने के लिए लला रहे हैं। वो भी जो है ना मंत्री बनने की रात दिन सपना देखते हैं, और वो भी ये भी सोचते हैं कि हम मंत्री कब बने, कैसे नीतीश जी को पैर में झटका मार के निकल जाएं। ये संभव नहीं है। बिहार के हर जनता और हर लोग समझ चुका है। कल तक नीतीश जी के पिलास और पेचकस लेके खोजे चलते थे ललन सिंह की दांत उखाड़ लेंगे। आज उनका पिलास और पेचकस कहाँ चल गया? खत्म हो गया? क्या टूट गया? अरे सड़सी कहते थे कि मेरे पास सड़सी है, मेरे पास कैंची है जो कि दांतें खींच लेंगे, तो उनका कैंचिया का भोथर हो गया। कैंचिया तो निकलना चाहिए ललन जी को। 2024 में आने वाली चुनाव होने वाली है, उसको आपकी पार्टी किस तरीके से मतलब सोच के लड़ने वाली है? मेरे पार्टी साफ है कि महागठबंधन के जो लोग हैं, जो लोग महागठबंधन में हैं, वो हर लोग स्वार्थ में बसीभूत है। आने वाला जो 24 में जो चुनाव होना है वो पूरा क्लियर है। 40 के 40 सीट हम लोग एनडीए जीतेंगे, और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बिहार के जनता सबक सिखाएगी जो आज एक अच्छा पुलिया नहीं बना सकता, अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं दे सकता, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं दे सकता, उन लोगों को सबक सिखाएगी। नीतीश कुमार ही अपने एक भाषण में बोल रहे थे कि जो यहाँ का लोग एनडीए की सरकार कहती है कि शिक्षा व्यवस्था नहीं सही है, लेकिन जो आजकल लड़कियों को हमने परसेंटेज दिया पढ़ने के लिए, आरक्षण दिया लड़कियों को, साइकिल दी, जो आज साइकिल देखते हैं सड़कों पे दौड़ते हुए, तो वो हमारे ही देन है, मतलब एनडीए को देन है। अच्छा ये बताइए, साइकिल से बच्चा पढ़ लेगा? साइकिल से बच्चा पढ़ेगा? बताइए ना। हम भी अपना बेटा को, अभी अपना बेटा को साइकिल मोटरसाइकिल खरीद दीजिए। हाँ, एक मोटरसाइकिल के रेस करके इन्हीं को न कर ले। परसों के आप पेपर में हम देखे हैं कि इनके सुरक्षा व्यवस्था में भंग कर दिया गया। तो यही सब के लिए साइकिल या मोटरसाइकिल के बात। अरे अच्छा आप ही कहिए ना, नीतीश बाबू ये तो बोले ना कि हम अच्छा शिक्षा की व्यवस्था के लिए अच्छा टीचर हम दिए, अच्छा कॉलेज में प्रोफेसर दिए, ये कभी क्यों नहीं बोलते हैं? हम साइकिल दे दिए, हम भोजन दे दिए। अरे इसी सबसे तो शिक्षा का आपने खराब कर दिया। गांव में आप एक गांव में जाके देख लीजिए कि कोई मास्टर अगर पढ़ाता हो, एक भी मास्टर अगर सही समय पर स्कूल खोलता हो। यही सब का तो घोटाला कराने के लिए इन्होंने योजना बना दिया कि बच्चा इसी में, और बच्चा एक गार्जियन फंस जाए और मेरा जो है ना काम चलते रहे। पार्टी थ्रू कहा जाता है कि महागठबंधन के पास दूल्हा नहीं है, लेकिन वैसे ही महागठबंधन की तरफ से एक सवाल किया गया कि एनडीए के पास दूल्हा तो है बट बाराती वाले नहीं है। तो अरे भाई सुनिए, जब दूल्हा हो जाएगा तो बाराती ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब कौन बाराती के बात कर रहे हैं? महागठबंधन वाले कौन सा बाराती के बात कर रहे हैं? मेरे पास तो बाराती भी इतना है और दूल्हा भी इतना सुंदर है कि जिसको देखने के लिए बाराती तो छोड़ दीजिए, सरातियों तैयार है बाराती में घुसने के लिए। इसलिए उनको कह दीजिए कि मेरे पास बाराती और सराती दोनों है। उनके नियर नहीं है कि मेरा दूल्हे नहीं है। जिसका दूल्हे नहीं है, जिसका हरदिये नहीं लगेगा, तो वहाँ सहनाई कहाँ बजेगा? और मेरे यहाँ तो सहनाई भी बजेगा, तो बजाने वाला भी है और देखने वाला भी है। तो आपने जितेंद्र यादव जी को सुना। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए IND बिहार को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।